लेके देख सकता है, ताकि आप सभी को आने वाले भविष्य में बहुत ही लाभदायक प्राप्त होने वाली है। तो अधिक से अधिक बच्चे कोचिंग क्लासेज लेके देखें। और आज हम आप सभी को जैसे डेमो क्लासेज के रूप में आप सभी को हम 10th की प्रश्नावली कुछ समझाने जा रहे हैं, ताकि आप इसको देखकर थोड़ा महसूस कर सके कि अब तक हमने स्कूलों में कितना पढ़ा है। तो आज हम देखिए कि आपकी जो 10th क्लासेज में जो 8वीं प्रश्नावली है त्रिकोणमिति का परिचय, उससे रिलेटेड आपको हम प्रश्नावली आज समझेंगे। तो आप इसको थोड़ा समझने में ध्यान दीजिएगा, क्योंकि इससे पहले जो त्रिकोणमिति वाला जो टॉपिक होता है यह नहीं आता है 9वीं क्लास तक, लेकिन ये 10th क्लासेज में यह आ चुका है। और आने वाली जो भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम है उनमें भी यह टॉपिक बहुत अधिक मात्रा में पूछा जाता है, त्रिकोणमिति वाला। तो आज हम देखते हैं कि ये त्रिकोणमिति वाला जो आपकी प्रश्नावली है त्रिकोणमिति का परिचय, और इसके बाद जो 9वीं प्रश्नावली है त्रिकोणमिति से ही रिलेटेड है। तो देखिए यहाँ पर हम क्लास 10th के लिए आज हमने यह प्रश्नावली आज शुरू कर रहे हैं। तो यहाँ पर हम जो प्रश्नावली है 8 प्रश्नावली 8 त्रिकोणमिति का परिचय, त्रिकोणमिति का परिचय। तो हमारी जो त्रिकोणमिति वाली जो प्रश्नावली है इसमें सिर्फ हम जो हमारे पास जो त्रिभुज लिया जाता है समकोण त्रिभुज के बारे में ही हम जानेंगे। तो पहले तो हम इसमें समकोण त्रिभुज के बारे में देख लेते हैं। और जैसे जैसे आपका जैसा टॉपिक इसमें जैसा 8.1 प्रश्नावली है, 8.2 है, तो इसमें जिस तरीके के आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे उसके अनुसार ही हम आपको एक एक टॉपिक यहाँ पर समझाया जाएगा। तो पहले तो आपकी जो प्रश्नावली यहाँ से शुरू हो रही है, इसमें त्रिकोणमिति अनुपात से आपका यह टॉपिक शुरू होने जा रहा है, जिसमें आपको पहले हम आपको यहाँ पर बता देते हैं कि समकोण त्रिभुज की आकृति कैसी होती है। समकोण त्रिभुज, तो यहाँ पर हम समकोण त्रिभुज की बात करें, जो त्रिकोणमिति में अधिकतर जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपके समकोण त्रिभुज से ही पूछे जाएंगे। और समकोण त्रिभुज में आप सभी को इसमें दो चीजें ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक है। एक तो आपको इनके अनुपात निकालना आना चाहिए, और एक इसमें आपको पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग करना आना चाहिए। यह इसमें मेन टॉपिक है आपके जो प्रश्नावली 8.1 है, इसमें यह दो चीज समझना आपके लिए बहुत ही आवश्यक है। तो यहाँ पर हम आपको समकोण त्रिभुज बता रहे हैं। तो समकोण त्रिभुज की जो आकृति होती है लगभग हमारे पास इस प्रकार की होती है। तो यह हमें ए दिया हुआ है, भुजा यह बी है और यह सी है। तो यहाँ पर देखिए कि यदि हमें एक कोण यदि हमें 90 डिग्री का यह प्राप्त हो जाता है, तो यह हमारे पास समकोण त्रिभुज की आकृति होती है, समकोण त्रिभुज होता है। और इसकी जो अन्य विशेषता है कि ये इसकी जो तीनों जो भुजाएं होती है वो यहाँ पर डिफरेंट होती है, अलग अलग ली जाती हैं। जैसे हमने ए बी भुजा को ए लिया है, बी सी भुजा को यहाँ पर बी लिया है, और ए सी भुजा को यहाँ स्मॉल सी लिया है। तो हमने यहाँ पर इसकी तीन भुजाएं यहाँ पर ले ली हैं, जिन्हें हमने ए बी और सी से यहाँ पर प्रदर्शित कर दिया है। एक कोण का आपको हर हमेशा ये दिया हुआ होगा, लेकिन आपसे यह वाला न पूछ के आपसे या तो सी कोण दिया हुआ होगा या फिर ए कोण दिया हुआ होगा, इनके मान आपसे पूछा जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि आपको यह वाला कोण जैसे अल्फा दिया गया है, ये वाला कोण आपको बीटा दिया गया है। तो यहाँ पर आपसे यह याद करवाया कि साइन अल्फा का मान क्या होगा, कॉस अल्फा का मान क्या होगा, और इसके अलावा टेन अल्फा का मान क्या होगा, कॉट अल्फा का मान क्या होगा। या फिर आपसे इसमें क्या याद करवाएगा, साइन बीटा का मान क्या होगा, कॉस बीटा का मान क्या होगा, या टेन बीटा का मान क्या होगा, और या कॉट बीटा का मान क्या होगा। इस तरीके से आपसे इसमें सवाल पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर देखिए कि जब आपको ये तीनों भुजा दे दी हैं, तो इसमें आपको और थोड़ा ध्यान लगाने की जरूरत है कि आपको इसमें कर्ण वाली भुजा कौन सी होती है, लंब वाली भुजा कौन सी होती है, और आधार वाली भुजा कौन सी होती है।
या हम यह भी बोल सकते हैं इसमें कि जो 90 डिग्री की जो सामने वाली है उसे हम कर्ण कहते हैं। या फिर हम इसमें यह वाले ले रहे हैं, इसमें जो बीटा कोण ले रहे हैं, तो यहाँ पर यदि आपसे पूछा जाए कि इसमें लंब कौन सा है तो लंब आपको यह वाला प्राप्त होगा। और यदि आप सभी इसमें पूछा गया कि इसमें आधार कौन सा होगा, यदि कोण बीटा लिया गया है तो इसका आधार होगा यहाँ पर BC, यह इसका क्या होगा, आधार होगा। और कर्ण आप सभी को ज्ञात होना चाहिए कि जो सबसे बड़ी जो भुजा होती है वो आपकी कर्ण वाली भुजा होती है। तो हमने यहाँ पर एक त्रिभुज ले लिया है, तो यदि आपसे किसी भी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाए तो आपको इस तरीके से हल करना है। आपको क्वेश्चन भी करवाए जाएंगे प्रश्नावली के अनुसार। तो पहले यहाँ पर एक चीज ये देख लीजिएगा कि पाइथागोरस प्रमेय का उपयोग आप किस प्रकार करते हैं। पाइथागोरस प्रमेय, पाइथागोरस प्रमेय, तो जो आपके पास है जो समकोण त्रिभुज होता है, इसमें पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से ही हम तीसरी भुजा को ज्ञात कर सकते हैं। यह पाइथागोरस प्रमेय कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए कि जो हमारे पास जो पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से भुजा ज्ञात की जाती है, तो यहाँ पर हम जैसे AC भुजा ज्ञात करना चाहते हैं, AC भुजा, तो हमारे पास AC भुजा कब आएगी, यदि हम AB भुजा और ये BC भुजा का क्या कर देंगे, वर्गों का योग कर देंगे, तो हमारे पास क्या आ जाएगा। तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर, BC का स्क्वायर, तो यह हमारे पास क्या होती है, पाइथागोरस प्रमेय होती है। तो यदि आपको यहाँ से AC ज्ञात करना है तो यहाँ पर इसका हम क्या ले लेंगे, वर्गमूल ले लेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर। तो इस सूत्र की सहायता से, इस प्रमेय की सहायता से हम कोई सी भी भुजा नहीं दी गई है, तीनों में से दो भुजा दी गई है और एक भुजा नहीं दी गई है, तो उसको हम पाइथागोरस प्रमेय की सहायता से उसको हम ज्ञात कर सकते हैं। तो यदि आप सभी को जैसे इसमें AB भुजा ज्ञात करनी है तो यहाँ पर आप AB रखेंगे और जो AC का मान है इसको इधर की तरफ रखेंगे, उसका वर्ग करेंगे, और जो BC भुजा है इसका वर्ग करेंगे और इधर की तरफ लेके आएंगे, तो फिर इसका वर्गमूल लेंगे, तो आपके पास यह सारी भुजाएं निकल के आ जाएगी। नेक्स्ट देखते हैं, इसमें जो आपका मेन टॉपिक है इसमें अनुपातों से रिलेटेड है और अनुपात निकालना हम सीखते हैं। तो आइए सब ध्यान सभी का बोर्ड को होना चाहिए। तो आज हम देखिए कि यह हमारे पास एक त्रिभुज है और इसी में ही हम अनुपात निकालना यहाँ से सीख रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कि हम आपको एक ट्रिक बता रहे हैं और ट्रिक के माध्यम से ही आप इनको आसानी से याद कर लोगे और आपको इसको और अधिक ध्यान रखने की आवश्यकता भी नहीं होगी। सिर्फ आपको 6 अक्षर याद रखने हैं और इन्हीं की सहायता से आप जो त्रिकोणमिति जो फलन होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, कॉट थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा के आप अनुपात निकालना सीख जाएंगे। तो यहाँ पर सिर्फ आपको 3 के याद रखने की आवश्यकता है, साइन, कॉस और टेन। इसके अलावा यदि आप सभी को कॉट, सेक और कोसेक के मान के निकालने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ उनका उल्टा कर देना है, आपका आंसर आपको प्राप्त हो जाएगा। तो यहाँ पर सिर्फ आपको एक ट्रिक बता रहे हैं और इसकी सहायता से ही देखिए कि आप यह निकालना यहाँ से सीख जाएंगे। तो यहाँ पर हम लाल बटा कक्का, लाल बटे कक्का, तो आपको यह 6 अक्षर याद रखने की आवश्यकता है और इसी की सहायता से आप इनके अनुपात निकालना सीख लेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि जो L है यहाँ पर क्या है हमारे पास, ये लंब है और A यहाँ पर क्या है आपके पास, यह आधार है और वापस L आपके पास क्या है, लंब है। और यहाँ पर देखिए K आपके पास क्या है, यहाँ पर कर्ण है और यहाँ पर भी K आपके पास क्या है, कर्ण है और यहाँ पर A आपके पास क्या है, यहाँ पर आधार।
तो आप सभी को लाल बटा कक्का वाली जो भी ट्रिक है अनुपात निकालने की, यह याद होना बहुत ही जरूरी है इस वाली प्रश्नावली में। तो यहाँ पर देखिए कि आप सभी को यदि साइन थीटा का मान निकालना है तो साइन थीटा का मान आप किस तरीके से निकालेंगे। तो यहाँ पर हमने कोई कोण यहाँ पर जैसे इस वाले चित्र में ही हम इसको थीटा ले रहे हैं। तो यहाँ पर देखिए कि हमें जब साइन थीटा निकालना है तो यह वाली जो इसके सामने वाली जो भुजा है यह यहाँ पर क्या होगी, है लंब होगी, और यह वाली जो भुजा है यह आपके पास क्या होगी, यहाँ पर आधार होगी, और यहाँ पर यह वाली भुजा सबसे लंबी जो कर्ण दी हुई है आपको पहले से ही। तो यहाँ पर देखिए कि यदि हमें साइन थीटा का मान निकालना है तो यहाँ पर साइन थीटा जो फर्स्ट हमारी ये वाली है ये इसको प्रदर्शित कर रहा है, तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर एल हमारे पास लंब है और के हमारे पास क्या है, कर्ण है। तो यदि आप सभी को समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमिति के परिचय जो आपकी प्रश्नावली चल रही है उसमें यदि आप सभी को ये तीनों भुजाएं ज्ञात हैं तो आप साइन थीटा का मान आसानी से निकाल देंगे। और आपको कभी भी यदि आपको यह वाला कोण पूछा गया है तो इसके सामने वाली जो भी भुजा आएगी इसके सामने वाली, जैसे आपको यहाँ पर ये कोण है यह आपको एल्फा दिया गया है और आपसे पूछा जाता है कि साइन एल्फा का मान यहाँ पर कितना आएगा। तो साइन एल्फा का मान यहाँ से हम ज्ञात करते हैं कि साइन एल्फा के सामने वाली जो भुजा है यह वाली लंब होगी, और यह वाली जो भुजा है इसमें यह आधार होगी, और यह वाली जो सबसे लंबी भुजा है यह इसमें क्या होगी, कर्ण होगी। तो आप सभी को थोड़ा इसमें ध्यान लगाने की जरूरत है कि आपसे कोई सा भी कोण पूछ लिया जाए तो आपको यह तीन चीज याद रखने की इसमें आवश्यकता है कि जो कोण पूछा जा रहा है उसके सामने वाली भुजा आपकी लंब कहलाती है और सबसे लंबी भुजा आपकी कर्ण कहलाती है। तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास साइन थीटा का यदि हम मान ज्ञात करें तो हमें लंब बटे कर्ण दिया हुआ है। तो यहाँ पर हमारे पास लंब का मान कितना है, यह वाला कोण ज्ञात कर रहे हैं तो इसके सामने वाला क्या है, लंब। तो लंब हमारे पास क्या दिया हुआ है, यहाँ पर ए दिया हुआ है, तो हमने इसको ए लिख दिया है बटे। इसके बाद हमें बटे के रूप में क्या लेकर आना है, कर्ण लेके आना है। तो हमें कर्ण कितना दिया हुआ है, यहाँ पर सी दिया हुआ है, तो ए बटे सी का जो अनुपात है वो हमारे पास साइन थीटा का मान निकल के आ जाएगा। और यदि आप सभी को इसमें यह भुजाएं नहीं दी हुई है और आपसे पूछा जाए और यहाँ पर जैसे कोण दिया हुआ है जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री यदि दिया हुआ है तो आप इस तरीके से भी इसकी भुजा ज्ञात कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हमने जैसे साइन थीटा का मान निकालना सीखा है। अब देखते हैं यदि हम साइन अल्फा का मान निकालते हैं तो हमारे पास क्या निकल के आएगा। तो यहाँ पर देखिए अब हमें साइन अल्फा का मान निकालना है तो पहले तो हमें इसमें सूत्र लगाते हैं। तो पहले साइन का हमारे पास सूत्र क्या है, लंब बटे कर्ण। तो हमने यहाँ पर भी लंब बटे कर्ण रखा है। तो हमारे पास देखिए कि लंब क्या वाला कोण दिया है तो इसके सामने वाला जो होगा वो हमारे पास अब क्या आएगा, यहाँ पर लंब आएगा। तो लंब हमारे पास क्या है, बी है। और कर्ण हमारे पास क्या है, तो कर्ण हमने आपको बताया था कि जो सबसे लंबी भुजा होती है वो ही त्रिभुज में कर्ण होती है। तो यहाँ पर सी हमारे पास है। तो इस तरीके से आपको इनके अनुपात निकालना आना चाहिए। तो नेक्स्ट देखिए कि अब हम सेकंड की बात करें तो यहाँ पर हम कॉस थीटा की बात करते हैं। कॉस थीटा, तो कॉस थीटा हमारे पास क्या है, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। ये यहाँ पर क्या है, बेस, जिसे हम आधार भी कहते हैं, आधार बटे कर्ण। अब यहाँ पर देखिए कि हम कॉस थीटा का यहाँ पे मान निकाल रहे हैं। तो जो कॉस थीटा का इस वाले जो चित्र दिया हुआ है समकोण त्रिभुज दिया है इससे हमारे पास मान क्या आता है। तो यहाँ पर देखिए ये वाला कोण हमसे पूछा जा रहा है तो इसके सामने वाले हैं जो तो क्या हमारे पास लंब है, यह हमारे पास आधार वाली भुजा है, यह हमारे पास कर्ण है। तो पहले हमें क्या लाना है, आधार लेके आना है। तो आधार हमें क्या दिया हुआ है, बी दिया हुआ है, तथा कर्ण हमें कितना दिया हुआ है, सी दिया हुआ है। तो इस तरीके से हम इनके अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट देखिए कि जो हमारे पास लंब बटे आधार है, लंब बटे आधार का भी हम मान देख लेते हैं।
तो ये हमारे पास क्या आता है, टेन थीटा आता है। तो टेन थीटा हमारे पास क्या आ रहा है, ए लंब बटे आधार, तो हमारे पास लंब बटे आधार। तो यहाँ पर देखिए कि हम टेन थीटा का मान निकाल के देखते हैं इससे। तो टेन थीटा का मान हमारे पास क्या आएगा, लंब बटे आधार, और हमने आपको बताया था कि जो थीटा दिया हुआ है इसके सामने वाली भुजा आपके पास लंब होगी। तो लंब आपके पास क्या होगा, ए होगा, और आधार आपके पास क्या होगा, बी। तो इस तरीके से आप इनका अनुपात निकाल सकते हो। तो यहाँ पर देखिए कि यह वाला जो लंब बटे कर्ण वाला जो अनुपात है, यह आपका साइन थीटा का होता है, और जो सेकंड जो अनुपात है यह आपका किसका होता है, कॉस थीटा का होता है, और यहाँ पर जो तीसरा यह अनुपात है यह आपका टेन थीटा का होता है। और यदि इन सभी को हम उल्टा करके लिखे तो यह इनके विपरीत, ये साइन के विपरीत हम कॉस सेक लेते हैं, कॉस के विपरीत हम सेक लेते हैं, और टेन के विपरीत हम कॉट लेते हैं। तो इस तरीके से इनके हम अनुपात ज्ञात कर सकते हैं। कुछ क्वेश्चन करके देखते हैं इसके, और इससे हम इनको समझेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि हम आपको एक क्वेश्चन की सहायता से इन अनुपातों को समझाते हैं। तो सभी का ध्यान बोर्ड पे होना चाहिए, तभी आपको यह प्रश्नावली समझ में आएगी। और यदि आप सभी यह सोचकर बैठे रहे कि हम पर तो यह आता ही नहीं है, बहुत कठिन है, तो आप पे यह बिल्कुल कभी भी नहीं होगी। और यदि आप सभी इस वाली प्रश्नावली को यदि बार बार यदि रिवाइज में लोगे तो आप सभी पे यह प्रश्नावली है यह बहुत ही सरल साबित होने वाली है। तो यहाँ पर देखिए कि हम एक क्वेश्चन ले रहे हैं। यह हमने यहाँ पर कोण थीटा ले लिया है, और यहाँ पर जैसे हमें दिया गया है 7 सेंटीमीटर, 24 सेंटीमीटर, और यह हमें दिया गया है 25 सेंटीमीटर दिया गया है। और यह भुजा ए, बी और सी। इसमें आप सभी से पूछा गया है कि यहाँ पर टेन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा का मान कितना होगा। तो अभी हमने आपको बताया था कि आपको यह वाली ट्रिक है यह याद रखने की आवश्यकता है, और इसी की सहायता से आपको कैसा ही अनुपात वाला या त्रिकोणमितीय अनुपात वाले सवाल दे दिए जाए तो आप इसकी सहायता से इनको हल कर सकते हो। तो यहाँ पर देखिए कि हमें पहले टेन थीटा याद करना है। तो यह वाला जो अनुपात है यह तो हमें किसको प्रदर्शित करता है, साइन थीटा को। यह वाला जो अनुपात है यह कॉस थीटा को, और यह वाला जो अनुपात है यह हमें टेन थीटा को प्रदर्शित करता है। और यदि इनको हमने इनको क्या लिख दिया है, उल्टा लिख दिया है, कक्का बटा लाल लिख दिया है। तो यह वाले जो अनुपात है इनमें इनको भी देखिए कि यहाँ पर यह वाला जो अनुपात है यह हमारे कोसेक थीटा को प्रदर्शित करता है, और यह वाला जो अनुपात है यह हमारे पास सेक थीटा को प्रदर्शित करता है, और यह वाला जो अनुपात है यह हमें कॉट थीटा को यह प्रदर्शित करता है। तो यह अनुपात आपको याद रखना आवश्यक है। तो यहाँ पर देखिए कि हम टेन थीटा का मान निकालते हैं। तो टेन थीटा हमारे पास किसको प्रदर्शित करता है, लंब बटे आधार। तो पहले से हम इसको लिखेंगे लंब बटे आधार। तो यहाँ पर देखिए कि हमें थीटा का मान दिया गया है, तो हमें इसमें लंब की आवश्यकता है। तो लंब वाली भुजा कौन सी है, हमारे पास 7 सेंटीमीटर है, तो हम इसको यहाँ पर रख देंगे। इसके बाद हमें आधार की आवश्यकता है। तो आधार हमारे पास कौन सी वाली भुजा होती है, ये वाली आधार वाली होती है, तो यह 24। तो हमारे पास 7/24 जो टेन थीटा करके निकल के आ गया, त्रिकोणमितीय अनुपात निकल के आ गया है। इसके बाद नेक्स्ट देखिए कि साइन थीटा का निकाल के देखते हैं हम। तो यहाँ पर देखिए साइन थीटा का हमारे पास क्या आता है, लंब बटे कर्ण। तो यहाँ पर हम पहले तो लंब बटे कर्ण यहाँ पर लिखेंगे, और थीटा का मान ही निकालना है। तो यहाँ पर पहले लंब कौन सी भुजा हमारे पास 7 सेंटीमीटर दी हुई है, और यह वाली हमारे पास आधार है, यह वाली हमारे पास कर्ण है। तो यहाँ पर हमारे पास लंब 7 दिया हुआ है, कर्ण हमारे पास 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो यह हमारे पास इसका अनुपात निकल के आ गया है। नेक्स्ट अनुपात चलते हैं कॉस थीटा। कॉस थीटा का हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है, आधार बटे कर्ण। तो पहले तो हम आधार बटे कर्ण को यहाँ पर
लिखेंगे और फिर इसके सहायता से हम चित्र में देखकर इनका अनुपात ज्ञात करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कि हमारे पास आधार कितना है, आधार हमारे पास 24 सेंटीमीटर दिया हुआ है, कारण हमारे पास 25 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो 24/25। तो इस तरीके से आप अनुपात निकाल सकते हो। यदि आप सभी को हमारी आज की ये क्लास अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करें ताकि आपके प्रति हमारा मोटिवेशन बढ़ सके। थैंक यू, धन्यवाद। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं और 22 जुलाई को आप सभी का KDS कंपटीशन क्लासेज में ही हमारे जैसा ही क्लासेज जो 10th के लिए शुरू करने जा रहे हैं, तो आप अधिक से अधिक संख्या में आए और उसमें भाग ले। और यदि आप सभी को अच्छे लगे तो प्लीज़ कृपा करके अधिक से अधिक